ये वाली ना कुछ इस तरह से डिज़ाइन मैंने कट किया है बकरम पे। और ये देखिए इसके नीचे जो मैंने कपड़ा लगाया ना, ये नीचे का जो सलवार था उस कपड़े से बनाएँगे इसमें डिज़ाइन। और इस पे इस तरह से सिलाइयाँ लगाकर मैंने इसमें डिज़ाइन तैयार किया है। कुछ बीडेड पिन की हेल्प से हमें इसको बनाना है और आज मैं आपके साथ ना यही शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए किसी मतलब आप ना सेम कपड़े से भी बना सकते हैं जो आपके पास सूट का कपड़ा है, लेकिन ज़्यादा लुक अच्छा लगेगा अगर आप डिफरेंट कपड़ा यानी कि अगर कुछ आपके पास सलवार है तो उसका कपड़ा लगा सकते हैं। अगर सेम कपड़ा है तो आप में थोड़ा-सा उसमें मैचिंग होते हुए कोई भी कपड़ा लेकर लगाएँ जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हों और अपने-अपने काम में व्यस्त हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूट का ब्यूटीफुल नेक। बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा, उसमें बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर उस कपड़े की स्टिचिंग होने लगती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। मैं जितना मतलब मुझसे बन रहा है मैं उतना वीडियो के साथ शेयर करूँगी। जो नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत जल्दी सबको देना भी है। क्योंकि मेरा फिर अब व्रत स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले-पहले मुझे सारे कपड़े निपटाने हैं। इसलिए कुछ-कुछ च मेन इम्पोर्टेंट वीडियो मैं यहाँ पर ना एडिट कर रही हूँ और उसका वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को वॉच करिएगा। कहीं भी आपको थोड़ी-सी भी अगर डाउट लगती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये ना सूट की कटिंग मैंने पहले कर रखी थी। अगर आपको सूट की कटिंग देखनी है तो मैं उसका भी वीडियो शेयर कर दूँगी। सबसे पहले आपको ना कुछ इस तरह से बकरम ले लेना है और बकरम लेने के बाद ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करना है। जो ओपन साइड है उधर रखना है और जो फ़ोल्ड साइड है अपनी तरफ रखना है। तो वहाँ पर आपको 3.5 इंच का निशान लगाना है। और गले की जो लंबाई है आप 5-6 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 इंच लिया है। इसको इस तरह से हमें मिला देना है और इसके बाद इसी में ना हमें गले का शेप तैयार कर लेना है, जैसा इसमें मैंने पहले आपको दिखाया उस हिसाब से। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपको गोलाई का शेप पहले दे देना, जैसे आप राउंड नेक बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से आना है। देखिए यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ से आपको आना है 1.5 इंच पर, ठीक है? इस 1.5 इंच और 1 इंच को कुछ इस तरह से भी का शेप बनाकर कंप्लीट कर देना है। नीचे से भी और ऊपर से गोलाई शेप में रहेगा। इसके बाद आपको इसकी टोटल लेंथ कितनी लेनी है? आपको इसकी टोटल लेंथ जो लेनी है, वो आप 14 से 15 ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है? 15 इंच पे आपको इसको मार्क करना है और कुछ इस तरह से काट कर हटा देना है एक्स्ट्रा पार्ट। अब नीचे से हमें इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाना है और यहीं से आपको 2 इंच ऊपर भी निशान लगा देना है, मतलब लंबाई-चौड़ाई सेम। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से 1-1 इंच का मार्जिन लेते जाना है। पहले ऊपर आपको 1-1 इंच इस तरह से मार्जिन पॉइंट लेना है। 1 से सवा 1 इंच तक ही मार्जिन लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लें, ठीक है? तो इसको कुछ इस तरह से देखिए शेप बन गया है, तो आपको इस तरह से मिला देना है। जैसे-जैसे ये हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है ना, उसको मिला देना है। उसके बाद नाप के चेक कर लीजिएगा कि कहीं से मतलब ज़्यादा ना हो, नहीं तो चौड़ाई ज़्यादा होने से शेप बिगड़ जाता है। अब इस पार्ट को आपको इससे जो हमने नीचे 2 इंच इसकी लंबाई रखी थी उसके साथ मिला देना है। फिर हमने जो चौड़ाई इस तरह से नीचे से नापा था उसके साथ इसको क्रॉस मतलब इस तरह से भी का शेप बना देना है ऊपर से। देखा ना आपने कितना ईज़ी है इस नेक को बनाना। अब मार्जिन पॉइंट को ही कट करेंगे हम, जो अंदर वाला पार्ट है उसको कट नहीं करेंगे। जो बाहर हमने मार्जिन पार्ट लिया है बस उसे ही कट करके हटाना है। बहुत ईज़ी तरीके से इस नेक की कटिंग हमने कर ली। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आप पेस्टिंग पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो पेस्टिंग पेपर को आप आयरन से चिपका दें, ठीक है? ये पेस्टिंग पेपर नहीं है, इसलिए मैं इसे चिपकाऊँगी नहीं, ओके? अब देखिए कुछ इस तरह से अंदर वाले पार्ट को भी कट कर दें, सिर्फ़ यहाँ से नेक वाले पार्ट को। नीचे से इसको कुछ नहीं कट करना, बस यहाँ से कट करना है। देखिए, इस तरह से शेप बन गया है। तो इस तरह से गले की कटिंग हमारी बकरम पे हो गई है। अब हमें ना इसके लिए अलग से कपड़ा लेना होगा ताकि हम इसको अच्छे से कवर कर सकें। तो अलग से कपड़े ले लेंगे, उसके बाद इसको हम कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आप पहले डिज़ाइन तैयार करने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह से इस सलवार का कपड़ा मैं ले रही हूँ। मैंने इसकी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो डाली हुई है और इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी सलवार की, ओके? तो देखिए किस तरह से आपको लेना है। इसकी जो लंबाई होगी ना वो आपको कितनी लेनी है कपड़े की, 22 इंच तक, और चौड़ाई 11 इंच के करीब ले लेना है।
अब कुछ इस तरह से छोटे-छोटे प्लेट्स बना लेने हैं इसमें। ज़्यादा मतलब चौड़ाई मतलब 2-2 सूत पकड़कर इस तरह से आपको सिल देना है और इसकी डिस्टेंस कितनी रखनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप फिंगर से भी नाप के डिस्टेंस रख सकते हैं या फिर ये 1.5 इंच का इंची टेप से निशान लगा लें। मुझे मतलब इस तरह से अंदाज़ा हो गया था कितना-कितना मुझे सिलना है। अगर आपको पहली बार में अंदाज़ा नहीं आता है, तो कुछ इस तरह से ना आप इंची टेप से निशान लगाते जाएँ, 1, 2 इस तरह से और उसके बाद सिलते जाएँ। या फिर आप फिंगर से 2-2 फिंगर का भी इस तरह से नाप के सिलाई कर सकते हैं। बस आपको जो सिलाई वाला मार्जिन है, वो आपको सिर्फ़ 2 सूत ही रखना है। कुछ इस तरह से मैं सिलती जाऊँगी और पूरा इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये सिलने के बाद मतलब वो हमारा जो नेक की हमने लेंथ ली है ना उसके बराबर आ जाएगा। जैसे 22 इंच मैंने रखा है, तो सिलने के बाद पूरा जब इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो 15 इंच नेक हमने कटिंग किया था उसके बराबर तक आ जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसको कुछ इस तरह से सिलाई करना है, एकदम पतला-सा और साथ में इसकी जो डिस्टेंस रखनी है 2-2 फिंगर की दूरी पर आप रख लीजिएगा, अगर इंची टेप से नहीं नाप रहे हैं। इसे हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। देखिए हमारा यहाँ पर नेक जो है इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। सॉरी नेक कंप्लीट बोली, नेक में जिसमें कवर करना है वो कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरह से। और लुक देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ओके। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको एकदम इसको अच्छे से सेंटर में रख लेना है, फिर पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। तो जहाँ-जहाँ पिन की ज़रूरत है वहाँ सिक्योर कर दीजिएगा और देखिए यहाँ पर मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर है ना, तो आप डायरेक्ट इसे आयरन से चिपका दें। उसके बाद ये अगर ऐसे भी नहीं तो आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, जो ग्लू होती है ना फैब्रिक वाली, उससे भी इसको इस तरह से चिपका सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको सिलाई करना है इस पर कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए, तो इसीलिए इसको मैंने इस पर चिपका दिया है, ठीक है? और ये जो कपड़ा ना मतलब जैसे हमने सिलाई किया था उसी साइड से इसको चिपकाना है, उल्टा ही साइड से चिपकाना है सिलना है, आपको सीधे साइड से नहीं रखना है। अब थोड़ा-सा मार्जिन पॉइंट छोड़ते हुए जो हमने सिलाई करनी है ना, वही वाली मार्जिन पॉइंट छोड़ेंगे और बाकी सारा पार्ट कट कर देंगे। जहाँ पर ये इस तरह से कोन बने हैं ना, वहाँ पे हल्का-सा कट पॉइंट लगाएँगे ताकि जब इसको हम फ़ोल्ड करें ना तो फ़ोल्ड के टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगा। इधर से भी हम मार्जिन पॉइंट छोड़ते हुए कट कर लेंगे दोनों साइड से। तो सारा देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद आपको ना इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। और इस तरह से आपको यही यही चीज़ मैं बोल रही थी कि अगर आप ग्लू का यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से आप फ़ोल्ड करके ग्लू लगा दें, तो भी आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ इस तरह से आप चिपका सकते हैं और उसके बाद मेन कपड़ा में इसको सिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का बकरम यूज़ करते हो, ये मैंने मोटा वाला बकरम यूज़ किया है जो सलवार बनाने में सलवार की जो पोंची होती है ना बनाने के लिए काम आती है उसमें। एक इसका पेस्टिंग पेपर मिलता है जो कि अच्छे से कपड़े पर आयरन से पेस्ट हो जाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और जहाँ-जहाँ कोना बना है ना, वहाँ पर आपको छोटा-छोटा कट लगाना है ताकि इसको फ़ोल्डिंग के टाइम मतलब इसको जब हम फ़ोल्ड करें तो प्रॉब्लम ना आए। जैसे शेप बना है वैसे आप इसको फ़ोल्ड करते जाएँगे। यहाँ पर इस तरह से आपको पूरा सिलाई करके पैक कर लेना है इसको। अब इसको हमें मेन कपड़ा पे कैसे सिलना है, तो पहले हम जो मेन कपड़ा है उसे ले लेंगे और उससे पहले देखिए यहाँ पर ना आप लेस भी लगा सकते हैं। पहले एक होती है द दूसरी वाली लेस होती है जो कुछ अलग शेप में बना होता है, तो आप उसे नीचे से भी लगा सकते हैं और इसे आप सिलने के बाद इस तरह से ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे ऊपर से ही लगाऊँगी, तो इस तरह से इसको हम बाद में कवर करेंगे जब हम सिलाई कर लेंगे इसे कपड़े पर चिपका लेंगे, मतलब कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। तो अभी आपको ना ये शेप जो है मतलब वो डिज़ाइन है वो फ्रंट साइड में आना चाहिए मतलब ऊपर आना चाहिए, सीधा साइड में। तो हम क्या करेंगे इसे उल्टा साइड से लगाएँगे, कपड़े को हम मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और जो हमारा गले का शेप जो हमने तैयार किया उसको भी उल्टा ही रखेंगे। दोनों का हम सेंटर पॉइंट कुछ इस तरह से निकालेंगे। हम इसे उल्टा
कपड़े को जो मेन फैब्रिक है ना उसको उल्टा हमने इसलिए रखा है ताकि जब हम इसको सिल के पलटेंगे ना तो डिज़ाइन हमारा ऊपर की तरफ शो होगा, जो सीधा साइड है वहाँ शो होगा। कुछ इस तरह से हमें सेट करके रखना है। और ये जो सेंटर है ना, सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेंगे। या तो आप चाहें ना तो पिन लगाइए या फिर आप इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा सकते हैं कच्चा। तो अच्छे से पहले आप इसको ना एकदम सेंटर में रखिएगा, इधर-उधर नहीं होना चाहिए। दोनों साइड से आप ना इसकी इंची टेप से माप देख लीजिएगा, कहीं से इधर-उधर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपने कुछ भी इधर-उधर किया तो गले का शेप बिगड़ सकता है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएँगे कहाँ? सिर्फ़ ऊपर नेक पे सिलाई लगेगी। आप देख सकते हैं कहाँ पर, कहाँ तक, जैसे मतलब जब हमने कट किया है ना, बस वहीं पे सिलाई लगेगी। और ये सिलाई जो लगेगी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कपड़े पे ही चलना चाहिए, बकरम पे नहीं चलना चाहिए। बकरम पे कोई सिलाई हमारी नहीं चलेगी, सिर्फ़ कपड़े, दोनों कपड़ा जो है उसी पे चलेगा। बस इसे हम इसी तरह से आराम से सिलाई करते जाएँगे। और जहाँ पर ये वी का शेप बना है वहाँ पर आपको सुई को उठाना नहीं है, सुई को लगे रहने देना है और बस इसको पीछे से इस तरह से इसका प्रेशर पुट उठाकर थोड़ा-सा इसको इस तरह से घुमा देंगे और फिर इसको कोन बनाएँगे। जब हम सुई को निकाल देंगे ना तो इसका कोन नहीं बनेगा। इसीलिए जहाँ कोन बने हैं वहाँ पर आपको सुई को लगे रहने देना है, फिर इसको घुमाना है। जैसे यहाँ पर भी सुई अंदर की तरफ है कपड़े में और फिर हमने इसको घुमाया है, देख सकते हैं आप। और फिर इसे इस तरह से हम सिलते हुए फिर यहाँ जहाँ कोन बना है यहाँ पर भी हम सुई को लाएँगे, लेकिन अंदर ही रखेंगे, फिर इसको घुमा लेंगे। बस इसी तरह से हमें ना पूरा इसको कंप्लीट कर लेना है। देखा आपने कितना ईज़ी है और बहुत ही सुंदर भी लगता है ये नेक, बहुत ज़्यादा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, कहीं डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। बस अब इसको हम ना कट कर देंगे, थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे, मार्जिन थोड़ा-सा पूरा नहीं कट कर देना, मतलब सिलाई हमने किया ना उसे 2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए हमें सारा कपड़ा को कट करना है। पिन को सारा हम रिमूव कर दिए और इसके बाद 2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए सारे इस तरह से जैसे शेप बना है वैसे इस तरह से कट करते जाएँगे। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका कैंची चल रहा है ना वो सिलाई जो हमने किया उसके ऊपर ना चले, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको बड़े ध्यान से इसको कट करना है। तो चलिए ये हो गए हैं कट। अब आपको जहाँ-जहाँ कोन बना है कुछ इस तरह से कट्स पॉइंट लगाना है और इसके बाद इसको कुछ इस तरह से कोन को बाहर की तरफ निकालते हुए इसको पलट लेना है। और पलटने के बाद आप देख सकते हैं ये नेक कितना ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। अभी लेस लगाएँगे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब ये जो हमने पलटा है ना सीधा साइड है, मतलब आपको सिलाई करनी है उल्टा साइड से, पलट कर ये सीधा साइड में आएगा। इस तरह से ना अगर कोन नहीं निकल रहा है तो कोई नुकीली चीज़ से आप इस तरह से कोन निकाल दीजिएगा। इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक बहुत कंप्लीट इस तरह से लुक लग रहा है। इसके बाद ना आप इस पे ना कोई भी लेस लगाना चाहते हैं, लेस लगा सकते हैं या फिर आप सिंगल सिलाई इस तरह से करना चाहते हैं, तो सिंगल सिलाई करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? आपको लेस पसंद है, तो लेस भी लगा सकते हैं। अब जो सिलाई करिएगा ना, बड़े केयरफुली और आराम से करना है। कपड़े को इस तरह से फैलाते हुए नीचे कपड़ा सिकुड़ना नहीं चाहिए, इसलिए आराम से आप इसको सिलाई करेंगे। जहाँ जैसे शेप बना है, वैसे ही शेप आना चाहिए। और हाँ, अगर आपसे नहीं सँभलती है या फिर शेप इधर-उधर हो जा रहा है ना, तो आप इस तरह से पिन लगा लीजिए, ताकि ये ना हिलेगा नहीं और आप आराम से इस सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने वीडियो को फ़ास्ट कर दिया, लेकिन वीडियो को कहीं से मैंने स्किप नहीं किया, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर मैं कोई वीडियो को स्किप नहीं कर रही थी, ताकि आपको छोटे-छोटे चीज़ को ना अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर हम कुछ सीखते हैं ना तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको सिलने के बाद अब इस पे ना इस तरह से लेस वर्क कर लेना है। लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा ऐसे। अगर लेस लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से जैसे शेप बना है ना वैसे ही आपको लेस लगाना है। यहाँ से तो ये गोलाई का शेप बनता हुआ जाएगा, जहाँ-जहाँ जैसे कोन बना है वैसे आपको कोन को बनाना होगा, तभी इस लेस का लुक अच्छा लगेगा। ओके? तो देखिए इस तरह से जैसे शेप बना है मैं घुमाते जा रही हूँ लेस को और उसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ से हम सुई को लगे रहने देंगे और थोड़ा-सा इसको इस तरह से घुमा लेंगे, इस तरह से।
उठा के भी घुमा सकते हैं और ऐसे बन रहा है तो ऐसे भी घुमा सकते हैं। जैसे-जैसे आप घुमा के लेस को लगाइएगा, देखिए जब भी आप जहाँ पे कोन वगैरह बने होते हैं तो जब आपको घुमाना हो तो आप सुई को कपड़े के अंदर ही रहने दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कोन बने ना तो इस तरह से मैंने सुई को अंदर रहने दिया था और यहाँ से कुछ इस तरह से मैं इसको घुमा रही हूँ। घुमाने के बाद फिर यहाँ पर लेकर आएँगे इस कोन के पास और यहाँ से भी कोन को बनाने के लिए फिर से हम सुई को अंदर ही रहने देंगे और फिर इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा सिकुड़न आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, लेस को थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। लेस को जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक शेप बन जाएगा कोन जैसा। कोन जैसा ही आपको फ़ोल्ड करना है ताकि इसका शेप बने। नहीं तो अगर आपने इसमें कोन नहीं बनाया तो वहाँ पर ये ना सिकुड़ने लगेगा। फैलाव के लिए आपको क्या करना है, हल्का-सा यहाँ पर हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है तिकोना। दूसरे साइड आ गए और सेम जैसे हमने इधर लगाया था वैसे ही इसको हम इधर साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। साइड से एक और सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसी के बाद ना इस सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें एक लेस और लगाना है। आप वो लेस को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो बेशक। वो इस तरह से लगाएँगे, अगर कोई नीचे वाली लेस है तो इस तरह से आप लगा सकते हो। अगर ऊपर वाली इस तरह से पतली वाली लेस है तो पतली लेस का यूज़ करें कुछ इस तरह से। जैसे ये शेप बना है नेक में वैसे ही, जैसे मैं नीचे बताया ना आपको, यहाँ पर हल्का-सा इस तरह से तिकोना शेप में बना है तो वहाँ पर हल्का-सा इस तरह से आपको जो लेस है तिकोना में फ़ोल्ड कर देना है और उसके बाद इस लेस को लगा लेना है। तो जहाँ-जहाँ अगर तिकोना में आता है ना, जैसे वहाँ पे वी शेप में आता है, कोन जैसा आता है तो वहाँ पर आप लेस को ज़रूर फ़ोल्ड करके लगाएँ। सेम इसी तरह से अब मैं ऊपर वाला भी लेस वर्क कर लूँगी। डिज़ाइन यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। इसके बीचों-बीच अब हमें ना बटन लगाने हैं। कुछ इस टाइप के बटन हमने लिया है। आप पोटली बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बटन ज़्यादा लुक इसमें इसलिए अच्छा देगा क्योंकि मैंने इसमें लेस जो लगाया है सेम इस कलर में आ रहा है। आपको ना डिस्टेंस इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस रखेंगे। उसके बाद इसमें ना इस बटन को टाँक देना है। तो 1 बटन, 2 बटन जो है ना मैं आपको लगाकर दिखा दूँगी, किस तरह से हम इस बटन को लगा रहे हैं। उसके बाद सारा बटन हमें सेम इसी तरह से लगा लेना है। तो पहले मैं एक बटन आपको लगाकर दिखा देती हूँ। पहले यहाँ शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, इस कोन से, और जैसे देखिए इस बटन में ना छेद होते हैं कुछ इस तरह से, तो बस हमें ना 4 से 5 बार अच्छे से इसको टाँक लेना है। इस बटन को लगाने के बाद दूसरा बटन हम कहाँ लगाएँ? तो किस तरह से लगाएँगे, देखिए इस तरह से आपको फिंगर से रख के नाप-नाप के देखना है। तो ये 2-2 फिंगर की दूरी पर ना आप सारे बटन को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए आपको जिससे हिसाब से मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी डिस्टेंस अच्छी लगेगी उस हिसाब से इस बटन को रख के आपको टाँकना है। तो मैंने कुछ इस तरह से नाप के देखा, तो मुझे ना 2 फिंगर पे ये बेस्ट लगा, बस वहाँ पर मैं इसको लगा लूँगी। तो 2-2 फिंगर पे आपको सारे बटन को टाँक लेने हैं। अब आपके पास है ये फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। कहाँ तक पसंद आया, कहाँ तक अच्छा लगा वीडियो, बीच में कहाँ डाउट है, वो सारे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट को रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा और नाइस ज़रूर कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आपको वीडियो कहाँ तक पसंद आई है। और जैसे कि दुर्गा पूजा आ रहा है तो मैं अपना छोटे-छोटे ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी कि नवरात्रि में पूजा वगैरह जो भी होता है उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी अगर मैं स्टिचिंग का नहीं एडिट कर पाई तो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।